लगातार हमारी मौजूदगी प्रयागराज के महाकुंभ मेले के प्राधिकरण के अंदर है। लगातार हम आपको वो बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं जो यहाँ की दिव्यता है, भव्यता है और ये पुण्यों वाला फल माना जा रहा है कि इस बार जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पे आ रहे हैं उनको तमाम तरीके का पुण्य प्राप्त होने वाला है। इसीलिए शायद लाखों करोड़ों श्रद्धालु लगातार प्रयागराज की ओर आ रहे हैं, उनका रुख कर चुके हैं और लगातार संगम तट पे स्नान कर रहे हैं। अब लेकिन इस सब के बीच एक जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भीड़ में जब कभी कभी क्या होता है कि जब कभी बिछड़ जाते हैं अपनों से लोग या महिलाएं बिछड़ जाती हैं और वो कम पढ़ी लिखी या ज्यादा जानकार नहीं होती हैं तो वो इधर उधर भटकती रहती हैं, तो उन्हीं सब के लिए, उन्हीं सबको उनके घर तक पहुंचाने के लिए, उनको उचित ठहरने की व्यवस्था करने के लिए यहाँ एक शिविर बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से कि जिससे किसी भी महिला या बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। अगर वो अपनों से बिछड़ जाते हैं या राह भटक जाते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे भूली भटकी महिलाओं और बच्चों का शिविर बनाया गया है। हम आप अंदर भी जाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से ये जो संस्था है और ये जो शिविर बनाया गया है वो किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है और लोगों की किस तरीके से सहायता कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे टेंट बनाए गए हैं, कई सारे शिविर बनाए गए हैं जिसमें तमाम वो जो भूले भटके महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो आके यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे तमाम इस शिविर के तमाम संबंधित लोग बैठे हुए हैं जो उनकी पूरी जानकारी लेते हैं और उसके बाद उनको उनके घर तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर जो बोर्ड लगाया गया है कि जो भूले भटके और जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनको सही जगह पे और सही लोकेशन पे कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ के व्यवस्थापक से जानेंगे कि आखिर में ये शिविर बनाया गया है तो इसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके की इस शिविर में व्यवस्थाएं की गई है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर किस तरीके का ये शिविर है और किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है? ऐसा है, ये शिविर हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति और रंजीत पंडित शिक्षा समिति द्वारा चलाया जा रहा है। ये खोए औरतों और बच्चों का कैंप है। इसको जो है रीता बहुगुणा जोशी और मेरी पत्नी विनीता बहुगुणा जो है ये चला रहे हैं। इसकी शुरुआत 1954 से इंदिरा गांधी जी और कमला बहुगुणा जी ने की थी और तब से ये कैंप चल रहा है। ये अर्धकुंभ और कुंभ में चलता है। जब पिछले बार 19 अर्धकुंभ हुआ था तो हमारे कैंप से 35,000 औरतों बच्चों को, जिसमें विदेशी भी थी, देश की भी थी, सब पूरे भारत से भी थी, विदेश से भी आई थी, वहाँ से आई थी, वो लोग भी भेजी गई वापस। अभी तक जब से हमारा ये कैंप शुरू हुआ है तब से करीब 1-1.5 औरतें बच्चे खो के आए हैं और उनको 1-1, 2-2 दिन के उस पे जो है उनके परिवार वाले आते हैं, ले जाते हैं, मिलवा देते हैं, परिवार कौशल मिला देते हैं। और जो जानते हैं कि औरतें हैं, बच्चे हैं, कि हमारा ये मोबाइल नंबर उनके लोगों को बुलवा के फिर उनको दिया जाता है। जब तक पहचान पूरी नहीं हो जाती है तब तक औरतों बच्चों को किसी को दिया नहीं जाता। हाँ, बड़ी बात है क्योंकि तमाम ये लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं, भीड़ अथाह होती है और इसमें कहीं ना कहीं अगर इधर उधर थोड़ा भी अगर मामला गड़बड़ाया तो आदमी बिछड़ जाता है अपनों से और उसके बाद एक मुसीबत बनके, जिसलिए वो आता है मेले में पुण्य प्रताप और यश को कमाने के लिए, लेकिन वही उसके लिए मुसीबत बनके खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसका भी सलूशन निकलने रहने का। मैम यहाँ पे व्यवस्था क्या क्या किया गया कि जैसे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे अगर भूल भटक गए इधर उधर रहा तो वो आते हैं तो उनके लिए लेटने और खाने पीने की क्या व्यवस्था? पूरी व्यवस्था है उनके लिए। रजाइयाँ रखी हुई हैं अंदर, ये टेंट पूरा उनके लिए बना हुआ है और खाने की पूरी व्यवस्था है। तीनों वक्त खाना उनके लिए बनता है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम आप? हाँ, सुरक्षा के लिए हमारे पास अपना स्टाफ है, 8 पुलिस है बाहर। अंदर ये हमारे अपने जो है लोग हैं वो इसमें जी। प्रसाद जी है मेन, ये लेके इसमें 2 चीज ये कहना चाहूंगा कि ये स्वयं सेवी संस्था है। इसमें जितना भी हम लोग करते हैं उसमें सरकार से कोई धनराशि नहीं लेते। बस एक चीज हम चाहते हैं, जो फिर हमने कहा है कि हमेशा अनाउंसमेंट का हम लोगों को अधिकार दिया जाता था कि भाई जो आया है उसका हम अनाउंसमेंट करें मेले में कि यहाँ पे खोया बच्चा आप आए, औरतें ले लीजिए। वो इस बार बंद कर रखा है तो इससे हमारे यहाँ परेशानी हो रही है। तो हो जा रहा है उसको हम लोग कनेक्ट कर ले रहे हैं फोन से। कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो बिल्कुल अशिक्षित होती हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, अपने उनके पति का नाम अपने भी नहीं लेती हैं और ना गांव का नाम बता पाती हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनको इंतजार करती हैं, बैठी यहाँ रहती हैं, खाती पीती हैं, फिर कोई ना कोई तो उनका आता ही है। और अगर नहीं आता है तो रेलवे पुलिस में हम लोग की मतलब हमारे कैंप की उतनी वो है, क्या कहते हैं कि दस्तखत से हम लोग भेज देते हैं तो वो लोग उनको एक अपने एम्प्लॉय के संग हम भेज देते हैं उनको, तो वो लोग छोड़ के उनको वहाँ तक आते हैं, उनके गांव तक। और जब तक वहाँ से बात नहीं कर लेते तब तक वो लौटते नहीं है। अब तक कितने महिलाओं और बच्चों को उनके आप घर तक पहुँचाए, उनके मंजिल तक? इस साल
इस साल तो अभी तो मिल ही गया, करीब करीब सब मिल ही गए हैं यहाँ पर। पिछले कुछ सालों में आपने कितने? 35,000 तो पिछले कुंभ में हम लोग ने किए थे। 35,000। हाँ, जिसमें कम से कम 1,500-2,000 औरतें बच्चों को उनके घर पहुंचवाया गया अपने किराए से सब? अपने किराए से। हम लोगों ने नहीं, ट्रेन वाले किराया नहीं लेते, इतना वो रहता, रेलवे किराया नहीं लेता, लेकिन हमारे संयोजिका वगैरह को लिख के देना पड़ता है कि इनको यहाँ भेजा जाए, ये हमारे कैंप के हैं, तो वो फ्री टिकट उनको मिल जाता है और उनके गांव तक जाके हमारे वॉलंटियर्स छोड़ के आते हैं। एक और सवाल हम जानना चाहते हैं कि जैसे जो भूले भटके लोग होते हैं उनको आप चिन्हित कैसे करते हैं कि ये भूल गए हैं, भटक गए हैं? वो खुद ही आ जाते हैं और उनको वो आ जाते हैं। और कुछ जो है आपके वॉलंटियर घूमते रहते हैं कि अगर कोई बिछड़ जाए? वॉलंटियर हमारे भी हैं, प्रशासन के भी हैं, पुलिस वाले हैं, आपके डिफेंस वालों के भी घूमते हैं, तो वो जानते हैं ये कैंप चल रहा है। तो ये औरतों बच्चों का एक ही कैंप चलता है, बाकी तो पुरुषों का अलग है, लेकिन यहाँ पे फिर वो लाके डिपॉजिट करते हैं, यहाँ उनकी पर्ची बनती है, कौन लाया, कहाँ से लाया। अब जैसे लोग कहते हैं, आपने पूछा ना कि नहीं पहचान पाए, तो उनका अनाउंसमेंट होता है, ये महिला इस घाट पे या इस जगह खोई मिली, ये कपड़ा पहने हैं, तो जो भी इनके जानने वाले हैं वो आके इस कैंप से खोया बच्चा कैंप जो है बहुगुणा स्मृति समिति का, वहां चल रहे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम भोले भटके जो महिलाएं थी वो उनके शिविर में थे, अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनको सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, खाना पानी का इंतजाम किया गया है और रहने और चलने का भी इंतजाम व्यवस्थित किया गया है। उनके घर उनके तक पहुंचाया जाता है, अगर उनके परिवार वाले कुछ समय बाद आ जाते हैं तो उनके परिवार से मिला दिया जाता है, नहीं तो उनको अपने टिकट से, अपने पैसे से उनको उनके घर तक पूरी तरीके से पहुंचाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये लोग बैठे हुए हैं और लोगों का नाम, पता, एड्रेस पूरी तरीके से लिखते हैं और उसके बाद में वहां पे जब नाम पता सब नोट हो जाता है, एड्रेस नोट कर लेते हैं, उसके बाद उनको कैंप में एंट्री दी जाती है। मैं कैंपस भी दिखाऊंगा जहाँ पे महिलाएं रुकती हैं अगर वो भूल भटक जाती हैं, और उसके बाद में पीछे अलग अलग टेंट्स लगाए गए हैं जहाँ पे किचन है, ये किचन है जहाँ पे उन महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए खाना बनता है, जो यहाँ पे इस मेले में भटक जाते हैं या अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई है। 2-3 टाइम जितना भी उनको खाना पीना हो यहाँ से खा पी सकते हैं, नाश्ता सब कुछ। क्या क्या मिलता है खाने में? सुबह चाय मिलती है, दोपहर में खाना मिलता है, शाम को चाय मिलती है, फिर शाम को खाना मिलता है। उनको कोई सुबह नाश्ता दोनों टाइम मिलता है इन लोगों को। तो देख सकते हैं रहने का है, रहने का भी कैंप दिखाएंगे। कंबल देते हैं उनको, रजाई देते हैं, गद्दा देते हैं और आराम से वो सोती हैं। तो ये पानी चाहिए होता तो गर्म पानी दे देते हैं। देखिए, सेवा का अमूर्त भाव जो मन में पलता है। लोग कहते हैं कि ये कोई सरकार किसी मेले को सक्सेस नहीं कर सकती जब तक करोड़ों हाथ उस मेले को सफल बनाने में नहीं लगते, जब तक कोई भी बड़ा आयोजन सफल नहीं होता। ये उसका एक केंद्र है, एक नुमाइंदा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम वो लोग रह सकते हैं, रुक सकते हैं यहाँ पे, कि जो महिलाएं भटक गई हैं, भूल गई हैं। यही वो जगह है जहाँ पे महिलाएं और बच्चे आकर आराम करते हैं और रुकते हैं जब तक उनके परिवारजन उनको लेने नहीं आ जा सकते। बड़ा ही पुण्य का काम है, क्योंकि जब अपने बिछड़ जाते हैं तो उसका दुख वही जानता है जो उनके परिवार का होता है, या फिर आप लोग जानते होंगे क्योंकि उनकी बातें सुनते होंगे और कितना वो लोग परेशान होते होंगे जो बिछड़ते हैं। उस दुख को भी वो साझा करते होंगे, आप लोगों से वो बताते होंगे। और तमाम लोगों से हमने बातचीत की, शिविर में मौजूद लोगों से बातचीत की, खान पीन को लेकर बात की, व्यवस्था को लेकर बातचीत की, और ये शिविर कब से चल रहा है उसके बारे में भी बात की। 35,000 से ज्यादा लोगों तक अभी तक ये शिविर अपनों से मिला चुका है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मीटिक्स प्रयागराज, महाकुंभ।